हर कोई एक खूबसूरत जीवन साथी की कल्पना करता है और जब जीवन साथी खूबसूरती की तारीफ करे तो सुनकर और भी ज्यादा अच्छा लगता है। मगर क्या हो जब यही खूबसूरती सरदर्द बन जाए। आप सोच रहे होंगे कि भला खूबसूरती सरदर्द कैसे बन सकती है, तो जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिए। ये मामला 3 मई 2025 को बंगाल से सामने आता है। पत्नी खूबसूरत थी और अक्सर पति अपनी पत्नी की खूबसूरती की तारीफ किया करता था, मगर इसी खूबसूरती की वजह से पत्नी डर के साए में 9 साल तक जीती रही। और फिर एक दिन उसके साथ वही हुआ जिसका डर था। तुम काफी खूबसूरत हो, तुम्हारी नाक काफी खूबसूरत है। ऐसी बातें करते करते पति ने जिस हैवानियत को अंजाम दिया, उसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। आखिर पूरा मामला क्या है, ये घटना किसकी है और पत्नी के साथ क्या कुछ हुआ, चलिए जानते हैं सब कुछ वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले जल्दी से स्टोरी क्राइम चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए अब कहानी पर वापस आते हैं। ये पूरा मामला पश्चिम बंगाल के नादिया जिले का है। इसी जिले के शांतिपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले वेलपारा गांव के वार्ड नंबर 2 में 29 साल की मधु खातून नाम की महिला अपने पति बब्बन शेख के साथ रहा करती थी। 3 मई 2025 की सुबह मधु अपनी मां के साथ जख्मी हालत में शांतिनगर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। मधु के चेहरे पर पट्टी बंधी हुई थी और उसका कपड़ा खून से सना हुआ था। मधु की हालत को देखकर पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारी ये हालत किसने की है और तुम्हारे साथ क्या कुछ हुआ है। इसके जवाब में मधु जो जानकारी पुलिस वालों को देती है, उसे सुनकर हर कोई चौंक जाता है। पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक मधु बताती है कि रोज की तरह उसका पति देर शाम काम करके वापस आता है। बब्बन एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता था। घर वापस आकर बब्बन फ्रेश होने चला जाता है, जबकि उसकी पत्नी मधु खाना निकालने लगती है। खाना खाते हुए बब्बन अपनी पत्नी की तारीफ करता है और कहता है कि तुम काफी खूबसूरत हो और तुम्हारी नाक मुझे काफी ज्यादा पसंद है। मुझे तुम्हारी नाक इतनी अच्छी लगती है कि मन करता है कि इसे खा जाऊं। वो यहाँ तक कहता है कि मुझे तुम्हारी खूबसूरती से तो जलन होने लगती है। मन करता है कि इस चेहरे को ही बिगाड़ दूं ताकि कोई और इस खूबसूरत चेहरे को ना देख सके। ये पहली बार नहीं था जब बब्बन इस तरीके की बातें अपनी पत्नी के साथ कर रहा था, बल्कि पहले भी वो अक्सर अपनी पत्नी के चेहरे को बिगाड़ने की धमकी दिया करता था। हर बार की तरह इस बार भी मधु अपने पति की बातों को मजाक में लेकर तुरंत ही भुला देती है और खाना खाने के बाद सोने चली जाती है। जब सभी लोग गहरी अंधेरी रात में सो जाते हैं, तब अचानक घर के लोगों को मधु के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। परिवार के दूसरे सदस्य भागकर मधु के कमरे की तरफ जाते हैं तो वहां देखते हैं कि मधु खून से लहूलुहान है। उसके चेहरे से बेतहाशा खून निकल रहा है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि मधु के चेहरे से उसकी नाक ही गायब है। वहीं पर उसका पति भी बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर भी ढेर सारा खून लगा था। पहले तो लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिरकार मामला क्या है। फिर जब मधु थोड़ा शांत होती है तो वो बताती है कि उसके पति ने उसकी नाक काट दी है। मतलब जिस खूबसूरत नाक को काट लेने की बात अक्सर बब्बन शेख किया करता था, वो आज उसने वास्तव में कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग भी वहां पर जमा होने लगते हैं। इधर मौका पाकर मधु का पति वहां से फरार हो जाता है। स्थानीय स्तर पर ही मधु के चेहरे पर पट्टी बांध दी जाती है और लोग सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। अब तक इस मामले की जानकारी मधु के माँ बाप को भी हो जाती है
वो जानकारी होते ही वो भी अपनी बेटी से मिलने पहुंच जाते हैं। बेटी की हालत को देखकर पहले तो ये लोग बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और फिर वहां से मरहम पट्टी करवाकर शांति नगर पुलिस स्टेशन में आकर पूरे मामले से पुलिस को अवगत कराते हैं। मधु की शिकायत सुनने के बाद पुलिस वाले मामला दर्ज कर लेते हैं और बब्बन शेख की तलाश में। बब्बन लंबे समय तक पुलिस को चकमा नहीं दे पाता और बहुत जल्द पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। बब्बन से जब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि उसकी शादी मधु से लगभग 9 साल पहले हुई थी। ये एक लव मैरिज थी। शादी के बाद मधु एक बिटिया को भी जन्म देती है। मधु से बब्बन ने इसलिए शादी की थी क्योंकि वो देखने में अच्छी लगती थी, मगर शादी के बाद बब्बन का नजरिया अपनी ही पत्नी के लिए बदल जाता है और जिस चेहरे को वो बेइंतहा पसंद किया करता था उसी से उसे बेतहाशा जलन होने लगती है। अब वो आए दिन अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगता है और अक्सर धमकी देने लगता है कि मैं इस चेहरे को बिगाड़ दूंगा ताकि कोई और इस चेहरे की तरफ ना देख सके। मधु के बयान के मुताबिक कई बार उसके पति ने धमकी दी थी कि वो उसके चेहरे को एसिड से जलाकर भी खराब कर देगा और उसकी नाक भी काट देगा। समय समय पर होने वाली मारपीट और इन धमकियों के बीच इन दोनों की शादी को 9 साल हो जाते हैं और बिटिया की उम्र भी 8 साल हो जाती है। मधु को उम्मीद थी कि समय के साथ उसका पति भी बदल जाएगा, मगर समय के साथ बदलने की बजाय उसकी नीचता बढ़ती जाती है और अक्सर जिस धमकी को मधु मजाक समझा करती थी वो वास्तव में उसके साथ हो जाती है। बब्बन शेख कितना बड़ा राक्षस था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि वो अपनी पत्नी की नाक काटने के बाद उसे सच में खा जाता है, जो अक्सर वो अपनी धमकियों में पत्नी से कहा करता था। जांच में ये भी पता चलता है कि शादी के तुरंत बाद ही बब्बन काफी शराब पीने लगा था और वो पिछले कई सालों से लगातार शराब पीकर अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी किया करता था। मधु को उम्मीद थी कि एक दिन उसका पति बदल जाएगा, इसलिए वो सब कुछ सह रही थी, मगर बब्बन समय के साथ बदलने की बजाय और ज्यादा नीच होता जाता है और इसकी बड़ी कीमत मधु को चुकानी पड़ती है। इस पूरे खुलासे के बाद बब्बन को पुलिस वाले गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। बब्बन के खिलाफ पुलिस वाले चेहरा बिगाड़ने और एसिड अटैक की धमकी देने के लिए आईपीसी की धारा 326A और शादी के बाद की प्रताड़ना के लिए आईपीसी की धारा 498A के तहत मामला दर्ज करते हैं। दूसरी तरफ मधु को फिर से बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि अगर उसकी नाक का कटा हुआ हिस्सा मिल जाता और थोड़ी जल्दी सर्जरी हो जाती तो उसका नाक को फिर से लगाया जा सकता था, मगर पति ने तो अपनी ही पत्नी की नाक खा ली थी, इसलिए अब फिर से नाक बनाने की सर्जरी तुरंत संभव नहीं थी। डॉक्टर बताते हैं कि कुछ समय बाद ही उसकी सर्जरी करके दोबारा नाक बनाई जा सकती है, मगर उसके लिए लगभग 10 लाख रुपए की आवश्यकता होगी। मधु की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी कि वो इतनी महंगी सर्जरी को करवा सके, इसलिए जब मधु के साथ की गई नीचता की जानकारी कुछ एनजीओ मधु की नाक की सर्जरी करवाने के उद्देश्य से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और जैसे ही कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तो मधु की नाक की सर्जरी करवाई जाएगी। दोस्तों, बब्बन शेख की
इस हैवानियत के बारे में आप क्या कहना चाहोगे और इस हैवानियत की उसे क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक स्टोरी क्राइम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा ले। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद।